हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स? रिसोर्स अभी सारा समझाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करने वाले हैं तो टारगेट है यूपीएससी, क्लास 8 वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए रिसोर्स की चिड़िया खाना। तो सबसे पहले अगर बात करने वाले हैं ये रिसोर्स जो लिखा हुआ है ये हाइट है, ठीक है। तो अगर मान लो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं, यहाँ लिखा हुआ है सेटिस्फाई नीड। कोई भी अगर मान लो ऐसी चीज होती है जो कि आपके नीड को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। अब अगर मान लेते हैं हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर मान लो प्यास लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्यास लगा हुआ है, ठीक है। प्यास लगा हुआ है तो पानी हमारे नीड को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो पानी बन गया रिसोर्स, बन गया। क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। अब और भी चीज है, खाना। भूख लगी, खाना खा लो। खाना खाना है तो उस टाइम में जब हम लोग को खाना खाना है तो खाना क्या बन जाता है? रिसोर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? रिसोर्स बन जाता है, समझे। अब खाना हो गया, पानी हो गया, कपड़ा क्या है? ये भी रिसोर्स है। मकान क्या है? रिसोर्स है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि नीड को, जरूरत को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स है। जैसे कि और भी रिसोर्स होते हैं। आदमी खुद में एक रिसोर्स होता है। पढ़ने का मन कर रहा है, मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टर एजुकेशन दे रहा है, तो नीड क्या है? एजुकेशन। कौन सेटिस्फाई कर रहा है? मास्टर। बन गया मास्टर रिसोर्स। स्टूडेंट खुद में एक रिसोर्स है, स्टूडेंट भी रिसोर्स है। मास्टर को क्या चाहिए? स्टूडेंट चाहिए। स्टूडेंट से क्या मिलता है उसको? पैसा। तो बन गया स्टूडेंट मास्टर का रिसोर्स। तो कुल मिलाकर ये होता है रिसोर्स। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी अगर ऐसी चीज आपके नीड को सेटिस्फाई करे तो उसको क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। ललाम उसको क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। तो पहली बात, रिसोर्स जो होता है वो सेटिस्फाई करता है नीड को। किस चीज को सेटिस्फाई करता है? नीड को। किस चीज को सेटिस्फाई करता है? नीड को। जरूरत को सेटिस्फाई करता है रिसोर्स। कोई भी रिसोर्स हो सकता है, बहुत कुछ है रिसोर्स। और बताते हैं, मकान रिसोर्स है, घर में रहना है रिसोर्स है, रोटी कपड़ा और मकान तीनों के तीनों रिसोर्स है। मास्टर रिसोर्स है, भी बता दिए, ठीक है। मिनरल चाहिए भैया, मिनरल बहुत तरह का होता है, अभी आगे बढ़ेंगे, आगे चैप्टर भी आएगा, वो रिसोर्स है। तो कोई भी जरूरत है, आप सोचते बैठ जाओ आराम से, जरूरत क्या है? सेटिस्फाई हो रहा है, बढ़िया रिसोर्स है यार, है। किताब क्या है? एक तरह का रिसोर्स है। क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ने के लिए चाहिए किताब आपके पढ़ने के नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो गया? किताब रिसोर्स है। क्या है? रिसोर्स है। अब अगर मान लो बात करने वाले हैं रिसोर्स की, किस चीज की बात करने वाले हैं? रिसोर्स। तो कैसे बनता है? अब ये बनता कैसे है? कोई भी चीज ऐसे ही रिसोर्स नहीं बन जाता, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अगर बात करने वाले इकोनॉमिक वैल्यू कौन? कुछ रिसोर्स का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, बाकी कुछ का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। कुछ का इकोनॉमिक वैल्यू होता है जबकि कुछ का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। अभी जैसे कि अगर मान लो गए पहाड़ पे गए, जाके ऐसे करके देख रहे हैं पहाड़ को, वो भी एक तरह का नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, लेकिन उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन टूरिज्म के जरिए इकोनॉमिक वैल्यू था, वैसे ही देख रहे हैं, कोई लैंडस्केप है, ठीक है, उसका क्या इकोनॉमिक वैल्यू है? ठीक है, लटका हुआ है, कोई ज्यादा ऐसा कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, कुछ भी है इस टाइप का। तो इकोनॉमिक वैल्यू कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। मतलब इकोनॉमिक वैल्यू मतलब क्या? मार्केट में जो बिक जाए। अब रिसोर्स है, रिसोर्स दो टाइप से क्लासिफाई इस आधार पे कर सकते हैं, उसके वैल्यू के आधार पे। अगर मान लो मार्केट में बिक रहा है रिसोर्स, ठीक है, अगर मान लो उसको पाने के लिए माल खर्च करना पड़ रहा है, क्या खर्च करना पड़ रहा है? माल। अगर मान लो आपको कोई नीड है और वो चीज आपका रिसोर्स बन रहा है, ठीक है, रिसोर्स बन जा रहा है। जैसे कि अब अगर मान लो मास्टर है, मास्टर को इकोनॉमिक वैल्यू है कि नहीं है? बिल्कुल है। मास्टर को सरकार पैसा दे रही है, तो मास्टर क्या हो गया? इकोनॉमिक वैल्यू वाला रिसोर्स हो गया मास्टर, ठीक है। क्या हो गया? इकोनॉमिक वैल्यू वाला रिसोर्स हो गया। तो अगर किसी कोई नीड है, क्या है? नीड है, नीड को सेटिस्फाई कोई भी चीज कर रहा है, क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। अब अगर मान लो रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स है, और उस रिसोर्स को पाने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ रही है, तो वो हो गया इकोनॉमिक वैल्यू वाला रिसोर्स। कौन वाला रिसोर्स हो गया? इकोनॉमिक वैल्यू वाला रिसोर्स हो गया। कौन वाला रिसोर्स हो गया? इकोनॉमिक वैल्यू। और एक होता है नॉन इकोनॉमिक वैल्यू वाला रिसोर्स। ऐसे जहां घूम करके आ जाए, बहुत नॉन इकोनॉमिक वाला है, वो खुद से खोज लो। नॉन इकोनॉमिक वाला क्या है? काम का क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू वाला रिसोर्स। तो इसीलिए इस पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? इस पे फोकस करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू वाले रिसोर्स पे फोकस करेंगे। अब बढ़िया है, कोई भी सबसे ऐसे ही रिसोर्स नहीं बन जाता है, उसके लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है।
क्या रिक्वायरमेंट होती है? दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्स बनाने के लिए। पहला चाहिए क्या? टेक्नोलॉजी और टाइम। हाँ, टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो होता है वो किसी चीज को रिसोर्स बना देता है। कैसे बना देता है? कारण है, देखो अभी से कई साल पहले तेल का कोई वैल्यू था नहीं, ठीक है, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले मान लेते हैं, ठीक है, तेल वेल का कोई अता पता था नहीं, बैलगाड़ी में चल रहे हैं लोग, काय का वैल्यू है? सऊदी अरबिया के अंदर में सब भिखमंगे के देने रहते थे। अभी देखो पैसा कमा के भैया लोग एकदम चकाचक जीवन जी रहे हैं। तो टाइम किसी भी चीज को रिसोर्स बना देता है। क्या बना देता है? रिसोर्स बना देता है। क्या बना देता है? रिसोर्स। टाइम किसी भी चीज को क्या बना देता है? रिसोर्स बना देता है। टाइम जो होता है वो किसी भी चीज को रिसोर्स बना देता है। समय आने पर रिसोर्स बनता है, ऐसे ही नहीं रिसोर्स बनता। अभी ह्यूमन रिसोर्स है मान लो, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स है। अब कोई बच्चा पैदा हुआ वो ऐसे ही थोड़ा ही रिसोर्स बन जाएगा, समय आने दो भाई तब ना रिसोर्स बनेगा। पैदा हुआ कहोगे माल कमाओ, ऐसा थोड़ा ही है माल कमाओ। तो समय आने पर रिसोर्स कोई भी चीज बनता है। दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा भाई। कोई भी सब्सटेंस को अगर रिसोर्स बनाना है, क्या करना है? कोई भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाना है, क्या करना है? कोई भी अगर सब्सटेंस को रिसोर्स बनाना है तो उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी। जैसे तेल का एग्जांपल लेते हैं। तेल रेगिस्तान के अंदर में, ऑफशोर के अंदर में तेल ही तेल था, पता ही नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था ना, तो तेल निकल रहा था, नहीं निकल रहा था, तेल निकल रहा था, नहीं निकल पा रहा था ना भाई, तेल नहीं निकल रहा था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया उसकी महत्व बढ़ गई, वो सबसे फालतू का था, रिसोर्स बन गया। जैसे कि आयरन ओर का एग्जांपल लेते हैं। आज आयरन ओर क्या है? रिसोर्स है। आयरन ओर क्या है? रिसोर्स है। अब अगर मान लो आयरन ओर जो रिसोर्स है, क्या है? रिसोर्स है, तो आयरन ओर कैसे रिसोर्स बन गया भाई? पहले हाथ में पड़ा था पत्थर, अब पहली बात आयरन ओर। तो आयरन ओर किस चिड़िया का नाम है? बड़ा सा कोई भी ओर बोले, आयरन ओर, कॉपर ओर, जो भी ओर है, तो क्या होता है उसके अंदर में आयरन मिलेगा। एक ऐसा बड़ा सा पत्थर जिसके अंदर में आयरन है, वो हो गया आयरन ओर। उसके अंदर में आयरन ही आयरन है। पहले पते नहीं था, तो पहले बस पत्थर था हाथ में, आयरन ओर आ भी गया हाथ में, तो बस लेके उछाल दो, हवा में हाँ बोलो, उसके बाद कहावत एक पत्थर तो मारो तबीयत से आए। लेकिन अब आयरन ओर अगर हाथ में आ गया और एक पत्थर हवा में उछाल दोगे तो नुकसान हो जाएगा, उसको बेचना है, ठीक है। वो सब्सटेंस आज टेक्नोलॉजी और टाइम के कारण क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। अब वो आयरन होना बड़ा सा क्या है? एक पत्थर है, ठीक है, जिसके अंदर में आयरन ठूस के बड़ा हुआ है। क्या बड़ा हुआ है? आयरन जो है लोहा ठूस के बड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी के जरिए उस लोहे को निकाल बन गया आयरन, बस यही है, ठीक है। अब सब्सटेंस है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी लगा है, रिसोर्स बना दी, बाकी और अपना इसी पे एक्सप्लेन करते रहो, सोचते रहो आराम से। अब रिसोर्स है, रिसोर्स के टाइप्स, क्या टाइप्स? रिसोर्स कोई भी चीज तो बन गया, ठीक है, तो दो चीज चाहिए रिसोर्स बनाने के लिए। टीटी चाहिए। ट्रेन के अंदर में जाते हैं हम लोग, ट्रेन के अंदर में जाते हैं तो टीटी होता है ना, वैसे ही टीटी चाहिए किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने के लिए। अब अगर हम लोग बात करने वाले हैं ये रिसोर्स, इस रिसोर्स का टाइप्स क्या होता है? क्या क्या होता है? टाइप्स। कितने प्रकार के रिसोर्स होते हैं? तो भैया नेचुरल रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है, ठीक है। नशेड़ी भाई लोग ध्यान से सुनेंगे, नशा ना करें। ह्यूमन मेड रिसोर्स, सबसे पहले सवाल खड़ा होता है नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो कि नेचर के अंदर में पाया जा रहा है और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं बिना किसी प्रकार के इंटरफेयर है उसके, ठीक है, बिना किसी प्रकार के इंटरफेयर है उसके। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल बताते हैं। क्या हो गया नेचुरल रिसोर्स? पानी नेचुरल रिसोर्स है। ये लाइट आ रहा है सूरज का, नेचुरल रिसोर्स है। ये पेड़ पौधे नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। अब सोचते रहो आराम से कैसे रिसोर्स बन गए पेड़ पौधे। सूरज की किरण आ रही है, नेचुरल रिसोर्स है। रिसोर्स क्यों है? पहले ये भी सवाल खड़ा होता है, बार बार सवाल खड़ा होता है, रिसोर्स है तो क्यों है? क्यों है रिसोर्स? डायरेक्ट सूरज में कराओ, विटामिन डी मिलेगा, है। आज अगर सूरज को निकाल देंगे जिंदा बचेगा? नहीं बचेगा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स है। सूरज क्या है? सूरज से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है पूरा नेचुरल रिसोर्स है। वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो ये सभी चीज क्या होता है? नेचुरल है, प्रकृति दे रही है और हम उसको उसी फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं उस नेचुरल रिसोर्स को। हवा, पानी, सूरज, ये सब चीज क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। धरती के अंदर में जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, तेल हो गया। अब मिनरल्स के अंदर में 10 प्रकार के वेराइटी हैं जो कि आगे पढ़ेंगे। तो मिनरल्स हो गया, तो
तो मिनरल्स भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। मिनरल्स क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। और क्या, मिनरल्स हो गया नेचुरल रिसोर्स, और भी बहुत चीजें नेचुरल रिसोर्स। जितना भी चीज नेचर के अंदर में पाया जा रहा है सब नेचुरल रिसोर्स है। सोना चांदी सब नेचुरल रिसोर्स है, नेचर दे रहा है ना, तो नेचुरल रिसोर्स है। जो रिसोर्स नेचर से मिले और लगभग हम लोग उसको उसी फॉर्मेट में यूज कर ले तो वो हो गया नेचुरल रिसोर्स। अब बोलोगे नहीं भाई टेक्नोलॉजी से तुम उसको बदल दी, बदले कहाँ है, थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं, तेल को पानी थोड़ा ही बना दिए हैं, है तो वो नेचुरल रिसोर्स ही। नेचर से जो रिसोर्स मिला वो नेचुरल रिसोर्स। तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, देख लेना किताब में क्या होगा। रिसोर्स which is obtained from nature and used by human beings and used by human without any kind of modification or much modification, okay, or without any kind of transforming its form, ये हो गया नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, नेचर से उठाए यूज करके थोड़ा बहुत बदलाव किए, हल्का फुल्का मॉडिफाई किए, हल्का फुल्का मॉडिफाई और यूज करके, ये हो गया नेचुरल रिसोर्स। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात की जाए तो ह्यूमन रिसोर्स किस चिड़िया का नाम है और ह्यूमन मेड क्या है। अभी नेचुरल पूरा क्लियर करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा बताते हैं ह्यूमन और ह्यूमन मेड। ह्यूमन खुद में ह्यूमन रिसोर्स है और ह्यूमन मेड जिस रिसोर्स को ह्यूमन बनाता है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब आराम से नेचुरल को आराम से देखते हैं, एक है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल कैसा होता है, नॉन रिन्यूएबल कैसा होता है, तो इसके अंदर हम बताते हैं कैसा होता है, क्या होता है। रिन्यूएबल, इफ द नेचुरल रिसोर्स इज रिप्लेनिश्ड, ठीक है, और रिन्यूएबल क्विकली, ये क्या हो गया, रिन्यूएबल हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। अगर मान लो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और वो फिर से बन जा रहा है, ठीक है, फिर से रिसाइकलिंग मतलब अपने आप बन रहा है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, खत्म हुआ फिर बन गया, 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 तो ये रिन्यूएबल होता है। ठीक है, क्या होता है, रिन्यूएबल होता है। अब अगर मानो रिन्यूएबल होता है, ठीक है, अब इसके अंदर में दो कैटेगरी होता है, ठीक है, दो कैटेगरी होता है, लेकिन रिन्यूएबल के अंदर में एक और बात बताएंगे, इट कांट बी एग्जॉस्टेड, ये कभी खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, स्कैर हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, इसकी मात्रा कम हो सकती है, लेकिन साफ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब रिन्यूएबल की अगर बात की जाए तो रिन्यूएबल के अंदर में क्या होता है, रिन्यूएबल के अंदर में बहुत होता है, जंगल रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारा का सारा रिन्यूएबल में ठोक दो सब। और रिन्यूएबल क्या है, बिल्कुल रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी खत्म होगा नहीं होगा। अगर मान लो कोई भी रिसोर्स, कोई भी नेचुरल रिसोर्स खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है भाई, यूज किए जा रहा है, 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 तो सारा कितने आ जाएगा, रिन्यूएबल के अंदर में आ जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर में आ जाएगा वो। ठीक है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, वो रिन्यूएबल में है। और इसके अंदर में कुछ खत्म होने वाले भी होते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल में आएगा। अब अनलिमिटेड, लिमिटेड, अब यहाँ शब्दों पे ध्यान दें, ये लिमिटेड लिखा है, ये अनलिमिटेड लिखा है, ठीक है, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन एक आ गया लिमिटेड, एक आ रहा है अनलिमिटेड। अब इसके अंदर में क्या होता है, तो पहली अगर बात करने वाले लिमिटेड, तो जो लिमिट में है, ठीक है, जैसे कि लिमिटेड के अंदर में क्या हो गया, तो पहले हम बात एक बार फिर से दोहराते हैं, नेचुरल। नेचुरल के अंदर में क्या क्या होता है, पानी, ठीक है, सूरज से जो एनर्जी मिलता है, सोलर एनर्जी, ठीक है, सारा वो जो सोलर रेडिएशन आ रहा है वो सन से जो मिल रहा है, एयर, वो हो गया। उसके बाद और क्या होता है, तो सोलर एनर्जी हो गया, एयर हो गया, ये सारा का सारा कौन सा होता है भाई, ये सारा का सारा जो होता है ये क्या होता है, रेन, ये नेचुरल होता है। ठीक, जो नेचर से मिलता है, नेचर रिसोर्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द नेचर विदाउट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, इसको कितना समझे, अब ये रिन्यूएबल है, ठीक है, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिन्यूएबल की अगर बात करने वाले हैं तो इसके अंदर क्या हो गया, व्हिच कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड क्विकली, ठीक है, खुद से फिर से बन जाए, फिर खत्म हो फिर बन जाए, फिर खत्म हो फिर बन जाए, और वो भी तुरंत। ठीक है, अब इसमें लिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है, खाए जाओ खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड के अंदर में कौन कौन सा आता है, अनलिमिटेड के अंदर में आता है सोलर एनर्जी, ये सोलर रेडिएशन वाला जो हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद विंड एनर्जी हो गया, विंड, सोलर, सनलाइट, ये सारा का सारा अनलिमिटेड है। वहीं अगर बात करने वाले हैं लिमिटेड, तो लिमिटेड के अंदर में भी हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, लिमिटेड के अंदर में भी बता सकते हैं। अब लिमिटेड क्या होता है, मिनरल्स सारे के, ठीक है, सॉरी मिनरल नहीं आएगा इसमें। अब लिमिटेड है, तो लिमिटेड के अंदर में आता है पेड़, ट्री, ट्री जो है फॉरेस्ट, पूरा का पूरा पेड़ है। अब पेड़ का जंगल बना, पेड़ से बनाओ जंगल, पूरा का पूरा लिमिटेड है। ठीक है, इस लिमिटेड में आ जाएगी, है तो रिन्यूएबल,
बन जाएगा लेकिन लिमिटेड है। अगर मान लो हम लोग पेड़ की कटाई करने लगे, क्या करने लगे, पेड़ की कटाई तेजी से करने लगे, डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से करने लगे, ठीक है, तो पेड़ लग कम रहे हैं लेकिन रेट ऑफ एफॉरेस्टेशन कम है और रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि पेड़ नहीं रहेगा, लेकिन 100 साल बाद फिर हो जाएगा, लेकिन लिमिटेड है। वाटर देखने में ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट वाटर इज अनलिमिटेड, लेकिन ये भी लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है, कैसे लिमिटेड है बताएंगे, देखो। अब वाटर कैसे लिमिटेड है भाई, पूरी की पूरी धरती है, धरती के 70% लैंड सरफेस है, लैंड है, 30% ही पानी है, उस 30% का लगभग 27% के करीब क्या है, ओशन वाटर, सॉरी 70% क्या है, पानी है ना, और 30% लैंड है, ठीक है, 30% लैंड है और 70% पानी है, तो कहोगे बहुत पानी है भाई, पानी ही पानी है? अब कहोगे पानी ही पानी है, लेकिन उस 70% में काम का पानी कितना है? काम का पानी, वो जो टोटल 70% है उसका मात्र 3% पानी है फ्रेश वाटर, जो कि ग्लेशियर के फॉर्म में है, रिवर के फॉर्म में है, लेक्स के फॉर्म में है, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, इन सभी फॉर्म में। और 3% यूज कर लोगे तो 3 में नहीं 2.7% और कम हो गया, 2.7%, और ये हो गया मामला। अब उसमें से भी मात्र 1% ऐसा है जो कि यूज करते हैं हम लोग अपने लिए, बाकी और कहाँ है, ग्लेशियर में, अंटार्कटिक के फॉर्म में है, आइस शीट्स के फॉर्म में। कैसे यूज करोगे उसको, नहीं कर पाओगे, कैसे यूज करोगे। अब बचा 1%, तो पानी ही पानी है, लेकिन कहाँ है पानी, मात्र 1% पानी है, भी काम का है, जितना भी पानी है उसका मात्र 1%, ठीक है, मात्र 1, ठीक है। और जो कि रिवर के फॉर्म में है, लेक्स के फॉर्म में है, और किस फॉर्म में है, रिवर में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में, यही 1% पानी है। अब 1% पानी है, पानी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। द वाटर दैट वी आर यूजिंग टुडे existed thousands millions year before also। आज जो पानी यूज कर रहे हैं वही पानी 1000 साल पहले भी था, ठीक है। एक और चैप्टर आएगा तो उसके अंदर बताएंगे कैसे। पानी जो है बहुत प्रिमिटिव चीज है, ठीक है। कैसे घूमता है, वाटर साइकिल के लिए घूमता है, तो लग रहा है कि ये तो अनलिमिटेड है, लेकिन भाई ये अनलिमिटेड नहीं है। अगर हम लोग गंदगी फैलाने लगे पानी के अंदर में, अगर हम लोग पानी के अंदर में गंदे गंदे पेस्टिसाइड छोड़ने लगे, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पेस्टिसाइड जा रहा है सीधे नदी में बह रहा है, शहर है, शहर की गंदगी पानी के अंदर में जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा का सारा पानी के अंदर में जा रहा है, पानी गंदा हो रहा है, तो गंदा पानी कहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है, धीरे धीरे पानी कम होता चला जाएगा, ठीक है। और जिसके कारण कई कारण शॉर्टेज भी देखने को मिलेगी। ये हो गया लिमिटेड। पानी क्या है, लिमिटेड। सॉइल क्या है, लिमिटेड। फॉरेस्ट क्या है, लिमिटेड। अनलिमिटेड क्या हो गया, बता ही दिए हैं। सोलर एनर्जी, सोलर सनलाइट हो गया अनलिमिटेड, विंड हो गया अनलिमिटेड, एनर्जी नहीं, सन हो गया, सनलाइट अनलिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। और रिसोर्स कैसे बन गया सनलाइट, क्योंकि विटामिन डी तो मिल रहा है ना उससे, एक तो वो हो गया, और दूसरा आजकल एनर्जी भी बन रहा है, सोलर एनर्जी है, नाम सुने होंगे, सोलर एनर्जी वो भी है, तो ये हो गया अनलिमिटेड। विंड एनर्जी, ठीक है। अब विंड एनर्जी रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स क्या है, विंड रिसोर्स। कैसे, एक तो हम सांस लेते हैं, आज हम विंड रोक देते हैं, एक मिनट के लिए एयर बंद कर दिया जाए, ठीक है, मरेंगे सारे के सारे, सब मरेंगे, ठीक है, मर जाएंगे सारे के सारे। सांस लेना जरूरी है ना, नीड है सांस, तो अगर मान लो सांस लेना नीड है, बंद कर दिया हम, ऑक्सीजन उड़ा दिए जाओ, अगर मान लो रोक दिया जाए ऑक्सीजन, चाहे जो हो, अंबानी हो, अडानी हो, कोई हो, मरेंगे सब, सारे के सारे मरेंगे सब। तो नीड को सबके सेटिस्फाई कर रहा है, तो बहुत महान रिसोर्स है, तो यह लिमिटेड वाला हो गया। अब नेचुरल के अंदर में एक था रिन्यूएबल, एक हो गया नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल के अंदर में क्या होता है, द रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, नॉन रिन्यूएबल के अंदर में ओवर यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लीड्स टू इट्स एग्जॉस्टेशन, ठीक है। अगर मान लो इसका ओवर यूज करेंगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे खत्म इसको होना ही नहीं, ओवर यूज कर तो जल्दी खत्म होगा, आराम आराम से यूज करूंगा, लंबे समय तक चलेगा। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल की बात करने वाले हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है।
कौन रिसोर्स की बात करने वाले, ये नॉन रिन्यूएबल, जो कि फिर से नहीं बन सकता है। तेल हो गया, क्रूड ऑयल पूरा का पूरा, क्रूड ऑयल के अंदर में क्या क्या आता है, क्रूड ऑयल के अंदर में क्या क्या आता है, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारा का सारा जो है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अब याद रखने का ऐसे बोलना हमसे, नॉन रिन्यूएबल उल्टा चलो, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऐसे बोलो। क्रूड ऑयल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। सुनते हैं तेल 15 साल में खत्म हो जाएगा, सारे के सारे जो तेल के वो जो मालिक होते हैं वो पेट्रोल पंप वाले सारे के सारे ऐसे ही रोड पे आ जाएंगे। और वैसे भी आजकल पेट्रोल पंप अभी चल रहा है, 15 साल बाद ये सब ऐसे ही घूमेंगे, ठीक है तो इनके दिन खराब आने वाले हैं, तो इसलिए शिफ्ट कर लें। अब तेल का टंकी खोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, पेट्रोल पंप खोलने से कोई फायदा नहीं है, 15 साल में खत्म होने वाला है, सारी मलकियाँ चल जाएंगी। तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल, कौन सा हो गया, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, जो कि रिन्यू नहीं हो सकता है, जो कि खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये होता है नॉन रिन्यूएबल। अब जैसे कि इसके अंदर में आएगा सोना चांदी, ये सारा चीज आ गया नॉन रिन्यूएबल के अंदर में, तेल आ गया नॉन रिन्यूएबल के अंदर में, जो चीज खत्म हो जाएगा वो हो गया नॉन रिन्यूएबल के अंदर में, मतलब बना ही नहीं सकते हैं, नेचुरल है, नेचर से मिला, तो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल मतलब दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, ठीक है, लेकिन यहां एक शब्द लगाना है क्विकली। अब पेड़ है, अगर मान लो पूरी दुनिया का पेड़ भी काट दिया, 100 साल में लग जाएगा, या थोड़ा बहुत पेड़ कटा तो 40 साल 30 साल में कोई भी गाछी फिर से लग जाएगा, लीची गाछी है, आम गाछी है, दुनिया है, जहाज है, कोई भी पेड़ है 30 साल 40 साल 50 साल में फिर से उग जाएगा। लेकिन तेल खत्म हो गया तो 1000 साल तक नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन 1000 साल बाद भी हो सकता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर भी हो सकता है, तो इसीलिए बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब क्यों बोल रहे हैं नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि एक आदमी का जीवन लगभग 70 से 80 साल होता है। द एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन इज अबाउट लाइफ स्पैन इज अबाउट 70 to 80 ईयर्स, ठीक है। और अगर 1000 साल तक या मान लो 10 लाख साल तक तेल नहीं रहा तो गायब हो गया ना एक तरह से, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको नॉन रिन्यूएबल, जो कि रिन्यूड नहीं हो सकता है। 15 से बाद तेल खत्म तो बहुत लंबा जनरेशन चला जाएगा, पता नहीं 10 लाख साल बाद इंसान रहेगी। तो ये हो गया, क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये होता है। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स सबसे खतरनाक रिसोर्स यही है, ह्यूमन रिसोर्स। कौन रिसोर्स है सबसे खतरनाक, ये ह्यूमन रिसोर्स जो होता है ये सबसे घातक होता है। सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स अगर कोई है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट द ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स क्या है, आदमी है। जब आदमी काम आने लगे ना तो बस वो रिसोर्स बन जाता है, ठीक है। अगर मान लो कोई आदमी है किसी काम का ही नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है, ठीक है। ऐसे ही है, जिंदा रहना फालतू है, निकम्मा है, वो बोझ है, बोझ, रिसोर्स नहीं है। तो जब आदमी काम आने लगे वो हो गया रिसोर्स। किसी के भी काम आने लगे, अपने काम आने लगे, समाज के काम आने लगे, किसी भी काम आने लगे तो वो बन जाता है रिसोर्स। परिवार के काम आने लगे तो रिसोर्स बन जाता है। कैसे बनेगा, कोई काम आएगा तो कैसे आएगा, कोई आदमी है रिसोर्स बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो किसी आदमी को कोई बच्चा पैदा हो गया तो ऐसे ही रिसोर्स है। अब इतनी बच्चा है कैसे रिसोर्स बनेगा, उसको दो चीज चाहिए, एक चाहिए स्किल, एक चीज चाहिए टेक्निक। स्किल और टेक्नोलॉजी के जरिए बताओ आईआईटी में चला जाता है। अब आईआईटी में चला जाता है, बड़ा बड़ा इन्वेंशन कर रहा है, बड़ा बड़ा चीज़ बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, मकान बना रहा है, ठीक है, रिसोर्स है। और यही बच्चा जो मकान बनाता है, चाइल्ड हुआ, बच्चा जन्म लिया, ठीक है, अच्छा से पढ़ा लिखा है उसको, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा दिया, शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा मिला, आईआईटी में चला गया, डॉक्टर बन गया, ठीक है, पैसा भी छाप रहा है, समाज पे भला हो रहा है, काफ़ी कुछ बना रहा है, काम आ रहा है, सबके काम आ रहा है, रिसोर्स बन गया। और यही ह्यूमन रिसोर्स बन गया। तो जब कैसी ह्यूमन रिसोर्स बना, तो पहले स्किल डेवलप हुआ, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी मिला, बच्चा को क्या मिला, स्किल मिला, टेक्नोलॉजी मिला। द चाइल्ड गेट स्किल एंड टेक्नोलॉजी, ओके, द चाइल्ड गेट स्किल एंड टेक्नोलॉजी, दो चीज मिल गया बच्चा को, स्किल और टेक्नोलॉजी मिल गया। 6 महीने का बच्चा था, उसको कहोगे रिसोर्स है, काहे का रिसोर्स है, लेकिन गार्जियन उसको रिसोर्स के तौर पर देखते हैं कि आने वाले 25 साल के बाद ये बच्चा पढ़ाएगा, कुछ भी कर सकता है, पैसा कमा सकता है, काम आ सकता है, किसी के भी परिवार के काम आएगा, समाज के काम आएगा, दुनिया के काम आएगा, बच्चा बन गया रिसोर्स। अब बच्चा माल छाप रहा है, ठीक है,
ये हो गया स्किल और टेक्नोलॉजी बच्चे को मिल गया। स्किल और टेक्नोलॉजी कैसे बच्चे को मिलेगा? अब पेट के अंदर में तो सीख के नहीं आएगा बच्चा, तो उसको बचपन से ही 3 साल का पैदा होता है, ले जाते हैं उसको स्कूल के अंदर में डाल देते हैं। एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज चाहिए। हेल्थ एंड एजुकेशन इज नीडेड टू कन्वर्ट एनी ह्यूमन इनटू रिसोर्स, बिकॉज बाय हेल्थ एंड एजुकेशन ए ह्यूमन गेट्स स्किल एंड टेक्नोलॉजी। स्किल और टेक्नोलॉजी मिलेगा। हेल्थ दोगे, एजुकेशन दोगे, तो उसके पास स्किल आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी मिल जाएगा उसको, स्किल और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज। अब एक्चुअली हम दो चीज लेंगे, स्किल और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी की चिड़िया का नाम है। टेक्नोलॉजी दो चिड़िया का नाम है। टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है? ठीक है, अब अगर मान लो बात करते हैं टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है, टेक्नोलॉजी ये हो गया टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी मिला उसको बच्चे को, है क्या है टेक्नोलॉजी? कुछ नहीं है, एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है, दो चीज का, स्किल यही है, अलग से लिखा हुआ है, स्किल प्लस नॉलेज, नॉलेज, ठीक है, स्किल प्लस नॉलेज। टेक्नोलॉजी का है स्किल प्लस नॉलेज का एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन या मोबाइल का ऐप की बात नहीं कर रहा। एप्लीकेशन का मतलब हो गया स्किल प्लस नॉलेज। ये पास ये इसका स्किल है और टेक्नोलॉजी, सॉरी स्किल है और नॉलेज है। क्या है? स्किल है और नॉलेज है, बन जाता है टेक्नोलॉजी। जब जब स्किल और नॉलेज का कुछ यूज होने लगे तो होता है टेक्नोलॉजी का आविष्कार। क्या होता है? टेक्नोलॉजी। जब जब स्किल और नॉलेज आता है, बच्चा है, बच्चा जन्म लिया, उसको ही हेल्थ अच्छा रखा गया, उसका खान पान अच्छा हुआ, फिजिकली भी हेल्दी है, मेंटली भी हेल्दी है, हेल्थ अच्छा मिला उसको, वैसे ही उसको एजुकेशन अच्छा मिल गया, शिक्षा अच्छा मिला, आगे चल के कुछ बनता है, कलेक्टर वलेक्टर बन जाता है, कोई बच्चा प्रधानमंत्री बन जाता है चाय बेचते हुए, ठीक है, आईआईटी में जाता है, मेडिकल में जाता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई रॉकेट बनाता है, कोई मास्टर बनता है, ठीक है, मास्टर भी बन जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ बनता है। कोई कुछ नहीं बनता, अम्मा है वो, ठीक है, हाँ तो घर का काम भी कर रहा है, चलो एक तरह का रिसोर्स ही है, वो कुछ नहीं बना तो गार्जियन का देखभाल कर रहा है अपना, सब्जी ला रहा है, साग सब्जी, बीवी को स्कूल में पढ़ा लेके जाता है, लेके आता है, 20,000 बीवी कमाती है ना, एक तरह का वो भी रिसोर्स है, ढवाई का काम कर रहा है अपना, बीवी को स्कूल में लेके जा रहा है, आ रहा है, बीवी के दम पे खा रहा है, एक तरह का रिसोर्स है ना, ऑटो का पैसा बचा रहा है। तो जो भी है, हर तरह के लोग हैं जो जिस तरीके में आते हैं वैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है, एजुकेशन मिला, हेल्थ मिला, आदमी को क्या मिला? एजुकेशन और हेल्थ। बच्चे को मिला एजुकेशन प्लस हेल्थ, अब उसको मिला, अब उसके पास आ गया स्किल और टेक्नोलॉजी, और उस हिसाब से नेचुरल वो रिसोर्स बन जाता है, ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है, ठीक है। मोदी महान ह्यूमन रिसोर्स है, अंबानी महान ह्यूमन रिसोर्स, और वो कम काम का होता है, कम ह्यूमन रिसोर्स होता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। और यही ह्यूमन रिसोर्स इस नेचुरल रिसोर्स को भी खोजता है, और यही ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन मेड रिसोर्स भी बनाता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स साफ हो गया, अगर आदमी के पास, जिस देश के लोग एजुकेटेड नहीं है, जिस देश के लोग, पता नहीं पायल की आवाज कहाँ से आ रही है, लोग आया थे डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। ये हो गया एजुकेशन, ये हो गया हेल्थ, और चलो आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हेल्थ, सॉरी ये हो, डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहिए, डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहिए। ये हो गया एजुकेशन और ये हो गया हेल्थ, ठीक है। अब ये और समझो आराम से, ठीक है। एजुकेशन मिला, हेल्थ मिला, आदमी के पास आया दो तंत्र, ST, ठीक है, ST आ गया, स्किल आया, टेक्नोलॉजी आया, ठीक है, दो चीज आया, ठीक है, दो चीज आ गया, बहुत कचरा हो गया लगता है, एक बार फिर मिटाते हैं, एक बार फिर मिटा देते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। स्किल प्लस टेक कहाँ से है? एजुकेशन प्लस हेल्थ, हेल्थ, एजुकेशन दिए, हेल्थ दी बच्चे को, उसके अंदर में क्या आया? स्किल आया, क्या आया? स्किल आया, और वो अपने स्किल से टेक्नोलॉजी बनाया, क्योंकि नॉलेज है ना, स्किल टेक्नोलॉजी मिलता है, बम फटता है टेक्नोलॉजी का, स्किल और नॉलेज मिला, धमाका हुआ टेक्नोलॉजी का, अब वो देश दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, ठीक है। अगर मान नॉलेज और स्किल होता है तो टेक्नोलॉजी भी होता है, प्लस स्किल और नॉलेज से सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं और भी चीज़ होता है, तो उसके अंदर कुछ और आया, स्किल आया, नॉलेज आया, उसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल आ गया,
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गया, और भी तरह के स्किल होते हैं, नेता वाला स्किल आ गया, पॉलिटिशियन बन गया, जिसके अंदर में जो स्किल आया वो बन गया। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब ये जो है नेचुरल रिसोर्स को भी यही निकाल रहा है और ह्यूमन मेड भी यही बना रहा है। अब ह्यूमन रिसोर्स बन गया। अभी मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसको गार्जियन ने पढ़ाया, आराम से एजुकेशन दिया, हेल्थ दिया। मान लो बच्चा आईआईटी में चला गया, आईआईटी के अंदर में चला गया, आईआईटी बॉम्बे में गया, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में गया, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता है, ठीक है, स्किल प्लस टेक्नोलॉजी आया, ह्यूमन रिसोर्स बन गया, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है। अब वो ह्यूमन रिसोर्स बन गया, काम आने लगा देश की, दुनिया के, समाज के, अपने भी, ठीक है, बोझ नहीं है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स बन गया। तो वो क्या बनाएगा, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मकान बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा। तो यही जो ह्यूमन रिसोर्स है यही बनाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। और यहीं से डिफिनेशन आ रहा है ह्यूमन मेड का कि द रिसोर्स विच इज मेड बाय ह्यूमन, द रिसोर्स विच इज मेड बाय ह्यूमन, द रिसोर्स विच इज मेड बाय ह्यूमन बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्स और बाय ट्रांसफॉर्मिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स। दो कंडीशन है, ठीक है, ह्यूमन मेड। तो इसके अंदर में या तो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या तो आप इसको सिर्फ यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा फेर बदल करके। ह्यूमन मेड रिसोर्स जैसे कि मकान बनाना है, सीमेंट लाओ, बालू लाओ, गिट्टी लाओ, इंजीनियर को लगाओ, मकान बनेगा, यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म करके भी ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो या तो यूज करिए, नेचुरल रिसोर्स को लिए, 4-5 तरीके के नेचुरल रिसोर्स को ले लिए, ठीक है, 4-5 तरीके के नेचुरल रिसोर्स को लिए, एक साथ मिलाए, थोड़ा बहुत मिक्स किए और बना दिए, यूज कर लिए उसको, 4-5 तरीके के नेचुरल रिसोर्स को। तो पहली बात, अब यही जो ह्यूमन रिसोर्स है यही ह्यूमन मेड रिसोर्स बना रहा है। द रिसोर्स विच इज मेड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे कि मकान है, कौन बनाता है, आदमी बनाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। पुल कौन बनाता है, आदमी बनाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सिनेमा भी एक तरह का रिसोर्स है, कौन रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है ना, सिनेमा देख के इंटरटेनमेंट मिल रहा है ना, ठीक है, सिनेमा मूवी इज यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, व्हिच नीड, एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब लोग देखने लगे डॉटी पिक्चर, हर तरह का पिक्चर चल रहा है, एसोडेबल बॉय चल रहा है, बॉम्बे बेगम चल रहा है, हर्षद मेहता स्कैम चल रहा है, इंटरटेनमेंट लोग देख रहे हैं, केजीएफ देख रहे हैं, बहुत लोग केजीएफ देख रहे हैं, पुष्पा लेके आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं दाढ़ी को, इंटरटेनमेंट चल रहा है, उनका नीड सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं तो पागल होकर घूमेंगे इधर उधर, ठीक है, नीड सेटिस्फाई हो रहा है, इंटरटेनमेंट मिल रहा है। दिन भर घर से फ्रस्ट्रेटेड गाली सुन के ऑफिस से आते हैं कि पुष्पा देखते हैं, अपने आप को समझते हैं मैं महान, बस इंटरटेनमेंट चल रहा है। तो ये हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। अब या तो ये नेचुरल रिसोर्स बनाता कौन है, ह्यूमन मेड रिसोर्स को नाम नहीं काम है, देखो नाम नहीं काम है ह्यूमन मेड, तो ह्यूमन बना रहा है जिस रिसोर्स को, हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। वो ह्यूमन कैसा होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। स्किल टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगा, एजुकेशन प्लस हेल्थ से मिलेगा। अब अगर मान लो एजुकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन हेल्थ कौन देंगे, उसके गार्जियन, ठीक है। तो नेचुरल, सरकार भी थोड़ा मदद करेगी, ठीक है, सरकार भी मदद करेगी, बहुत मदद करना चाहिए सरकार को, सरकार को एजुकेशन हेल्थ में ही फोकस करना चाहिए, है ना। और 1% नौकरी है, उसके लिए पूरी दुनिया में रिजर्वेशन बांट रहा है और 99% का वोट ले रहे हैं, कह रहे हैं बेटा नौकरी देंगे 1%, लगे पड़े इसी में, उल्लू बना रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स, अब ये जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, तो इसी रिसोर्स से बनता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन मेड रिसोर्स इज मेड बाय ह्यूमन बाय यूजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंदर में क्या मिलेगा, नेचुरल रिसोर्स होता है, और उस नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करके या यूज करके ह्यूमन बना रहा है, तो बोला ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स भी बनता है नेचुरल चीज़ों से ही। अब जैसे कि मान लो लकड़ी, एक मान लो खिड़की बना, ठीक है, खिड़की बना, तो पेड़ से आया खिड़की, है ना, पेड़ से आया खिड़की है, तो पेड़ तो नेचुरल रिसोर्स है ना भाई, पड़ेगा ना। और नेचुरल में कौन सा रिसोर्स है, रिन्यूएबल की नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल है, और रिन्यूएबल में कौन सा है, लिमिटेड के अनलिमिटेड, लिमिटेड है, लिमिटेड है ना, रिन्यूएबल के अंदर देखो लिमिटेड है, हाँ ठीक है, लिमिटेड है, याद है कि मैं। तो नेचुरल रिसोर्स पेड़ से आया है, तो नेचर से ही निकला ना लकड़ी, लकड़ी कहाँ से निकला, नेचर से आया है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स नेचर के ही चीज़ों को तब्दील करके एक शेप दे करके, और अभी भी वो लकड़ी है, खिड़की भी एक तरह का लकड़ी है, कहते हैं ना लकड़ी की खिड़की, उसको थोड़ा सा कट वट किए, बढ़ दीजिए, अपना काम किए, बस हो गया, बन गया लकड़ी। और उसको एक स्किल वाला आदमी जो है बढ़ाइए, ठीक है, स्किल वाला आदमी कारपेंटर, उसको वो खिड़की बनाए, सब नहीं बना पाएगा, तो उसके अंदर में एक स्किल है, वो कारपेंटर क्या है, रिसोर्स है। तो मेड बाय कारपेंटर बाय यूजिंग नेचुरल थिंग, हो गया एग्जांपल के जरिए समझ, खिड़की बनाना, ठीक है, हो गया, ये भी खत्म, ह्यूमन मेड भी खत्म, ह्यूमन रिसोर्स भी खत्म, नेचुरल बता ही चुके हैं। अब कुछ चीज़ देखिए, कंसिडर करना रिसोर्स बहुत जरूरी है, जैसे कि कुछ रिसोर्स बहुत ज़्यादा इसके हैं,
ठीक है, मतलब कम है, इसका मतलब कम होता है, ठीक है, लो है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि कंजर्विंग रिसोर्स, कुछ क्यों कंजर्व, पहली बात कंजर्विंग रिसोर्स, कंजर्व का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज बताने से पहले कुछ हम बताएंगे कि, ठीक है, बताएंगे ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ लिखिए नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किताब में होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यूजिंग रिसोर्स इन ए कंजर्वेटिव वे। अब कंजर्व और प्रिजर्व का अंतर क्या होता है, अगर मान लो हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं और अभी थोड़ा सा यूज़ करें, अब थोड़ा सा फ्यूचर के लिए बचा दें, ये हो गया कंजर्वेटिव। और अगर मान लो एक तरीका होता है, और अगर मान लो 15 मिनट, और अगर मान लो एक तरीका है कि कंजर्व नहीं करें, प्रिजर्व करें, पूरा का पूरा फ्यूचर के लिए बचा दिए, ये भी फालतू तरीका है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, कंजर्व करना है, मतलब तेल का यूज़ करो लेकिन उतना ही करो जितना रिक्वायरमेंट हो, बिजली का यूज़ करो लेकिन घर में बाहर जाने से पहले, अब दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल फ्री में बिजली बांट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है पंखा खोल के चल दिए, ठीक है, जरा दिमाग से काम है ना। तो कंजर्व करें रिसोर्स, क्या करें, कंजर्व करें, फ्री में बिजली बांट मतलब दे रहे हैं, अच्छी बात है, 200 यूनिट या 300 यूनिट फ्री है, तो लोग ऐसे ही दमादम, 2 रूम है चलाए जा रहे हैं, ऐसे भी चला रहे हैं, लाइन खुला हुआ है, पंखा खुला हुआ है, बॉल खुला हुआ है, बल्ब खुला हुआ है, मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो काम नहीं करना है, इसको जो है कंजर्व करना है, ठीक है। क्योंकि बिजली बना रहे हैं, बिजली कहाँ से आता है, थर्मल प्लांट से आता है, न्यूक्लियर प्लांट से आता है, ज़्यादातर कोयला से बिजली बनता है इस देश के अंदर में, इस देश की बात करता है, कोयला से बनता है, एनटीपीसी बना रही है बिजली। अब एनटीपीसी बिजली बना रही है भाई, तो अगर मान लो बिजली बनाओ बचाओगे तो अच्छा है, कोयला लंबे समय तक चलेगा, नहीं तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, चलाओ बिजली, फिर दूसरा आपको पूछना होगा, और आने वाले समय में आपको नेचुरल रिसोर्स पे ही डिपेंड होना होगा। सनलाइट से ही बिजली बनेगी, अभी भी बन रही है गुजरात के अंदर में, सौराष्ट्र के अंदर में, लेकिन आपको सनलाइट पे ही डिपेंड करना होगा, विंड एनर्जी पे ही डिपेंड करना होगा। लेकिन अभी जो हम लोग पहले से खोज चुके हैं, जैसे कि जो ये है नॉन रिन्यूएबल ज़्यादा है, कोयला हो गया, तेल हो गया, तो उसको लिमिट में यूज़ करेंगे, लिमिट में यूज़ करेंगे तब तक हम लोग का डेवलप हो जाएगा सोलर एनर्जी, और ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो जाएगा, सोलर कुकर ये सब आ ही रहा है और एडवांस हो जाएगा, तब आराम से काम चलेगा। तो रिसोर्स को जो है, और कुछ ऐसे होते हैं एग्जॉस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, तो वही एग्जॉस्ट वाला ये आ गया। और रिसोर्स पेड़ है, तो एग्जॉस्ट वाले के अंदर में बिजली वाला है, तो बिजली बचाओ, ठीक है, तो ये आपका भी नाम है बिजली बचाओ, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब बिजली ज़्यादा यूज करोगे तो कोयला ज़्यादा चाहिए बिजली बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए कोयला ज़्यादा चाहिए, कोयला जल्दी खत्म हो जाएगा, बस बोलबम हो गया, खत्म हो गया कोयला ज़्यादा करंट में। तेल है, तेल को ज़्यादा उपयोग करोगे, ठीक है, बस तेल भी साफ हो जाएगा, वैसे साफ तो होना ही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो और भी तरीके के जो रिसोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं और वो भी अनलिमिटेड होते हैं, जैसे कि विंड हो गया, सनलाइट से गाड़ी चल रही है ना, तो वो तब तक आ जाएगा टेक्नोलॉजी, नहीं तो 10 साल बैठ के टाइम पास करो, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और कुछ कम होते हैं रिसोर्स, जैसे कि कंजर्व करना है, पेड़ को कंजर्व करो, कंजर्व करना जरूरी है, ये तो बहुत कम हो जाएगा। पानी को कंजर्व करना जरूरी है, ये तो पीने लायक पानी नहीं मिलेगा। और हम उससे सोचो इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे बहुत लंबे समय करेंगे, और आगे वाले चैप्टर्स में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्लास 11-12 में और डिटेल में। ये हो गया सारा काम। अब बच गया पेटेंट क्या होता है और स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या है, कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, यही है स्टॉक ऑफ रिसोर्स, कितना मात्रा में रिसोर्स है, स्टॉक खत्म हो गया, वही हम बोले। अब एनटीपीसी है, उसके पास कोयला का स्टॉक खत्म हो गया, बिजली कम आ रही है, लोग आ रहे हैं भाई स्टॉक नहीं है, तुम भी तो कुछ करो, है? और ये होता है पेटेंट। पेटेंट के अंदर में क्या होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज़ पे अगर आपका एक्सक्लूसिव राइट आ गया, जैसे कि दवा है, आपने कोई इन्वेंशन किया, दवा बनाया, कोई टेक्नोलॉजी बनाया, कोई भी चीज़ बनाया, या किसी चीज़ की डिस्कवरी की, कोई किताब लिखा, उसके अंदर में क्या करा लिया, अपना पेटेंट करा लिया। अब आपके सिवा बिना मार्केट में कोई बेच नहीं सकता, यही है टोटल। अब रात हो रही है, हम सोना लिया, तो चलते हैं, गुड नाइट, सब बात है, सो जाओ।